नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम लोग बिश्नाह क्षेत्र के गांव महमूदपुर में हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, महमूदपुर का एक 17 वर्षीय युवक है जिसका नाम अंकुर कुमार है। ये महमूदपुर के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को ये अपना ऑपरेशन करवाने के लिए बिश्नाह उप जिला अस्पताल में गए थे। यहाँ पर इनका ऑपरेशन डॉक्टर मनोज द्वारा किया गया। जब ये ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद में इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर इनका जो इलाज होता है, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, वो वहाँ पे शुरू कर दी गई। लेकिन कल एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई और बिगड़ने के बाद में डॉक्टरों ने उनको तुरंत वहाँ से जीएमसी रेफर कर दिया। लेकिन जब तक जीएमसी पहुँचे तब तक जो रिएक्शन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब अंकुर शर्मा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर अभी हम लोग इन्हीं के घर में हैं। आपको बता दें कि अब यहाँ पे हमारा सवाल जो है कि जो अंकुर शर्मा की जो डेथ हुई है, जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में हॉस्पिटल में गए थे बिश्नाह उप जिला अस्पताल में, ये सोचकर कि उनको अच्छा इलाज मिलेगा। अगर उनकी डेथ हुई है तो इसका अब जिम्मेवार कौन है, इनकी मौत का कातिल कौन है जो जिन्होंने इनकी जो है डेथ हुई है, जिसके कारण जब देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे इकलौता बेटा है। आपको बता दें कि अंकुर शर्मा जो है इकलौता बेटा था। एक छोटी बहन है, एक भाई। गरीब हालत है, घर गरीब है। और गरीब जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा सरकार के जो इदारे होते हैं उनमें दौड़ते हैं इलाज के लिए। लेकिन गरीब को क्या पता है कि जो सरकारी ऑफिस में, जो सरकारी दफ्तरों में या सरकारी अस्पतालों में जो लोग बैठे हुए हैं वही कहीं ना कहीं उनके कातिल बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो मृत्यु हुई है अंकुर शर्मा के, जो अंकुर कुमार की, जिसकी उम्र अभी 17 वर्ष है, इसका जिम्मेवार कौन है? अब जहाँ पे ये अभी जो है वो सोचने वाली बात है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बात करना चाहते हैं। सर, ये आप मुझे दिखाना चाहिए, वाली पर्ची दिखाइए। ये पर्ची देख सकते हो, यहाँ पे जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये देखिए डेट ऑफ एडमिशन 16/11 को इनकी एडमिशन हुई है और डेट ऑफ डिस्चार्ज 17/11 का है। और क्या क्या इलाज हुआ है जी सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक चलता फिरता नौजवान 17 वर्ष का जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में था, वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर इलाज करवाता है ये सोचकर कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस चीज़ के लिए वो इलाज करवाने के लिए गया कि वो ठीक हो जाएगा, उल्टा उसकी मौत हो जाएगी। और ये गरीबों की हालत है। अगर कोई अमीर होता तो वो शायद सरकारी हॉस्पिटल में जाता है नहीं, उनको प्राइवेट में चले जाते। लेकिन गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता, चाहे वो कहीं भी हो। यहाँ पे कौन इनके साथ कौन गया था सर? बेजी तुसे इंदे कन्नै गेदे? अच्छा सर, क्या गल हुई सनाओ है? थोड़े बेटे हैं? मेरे पोता है। थोड़ा पोतरा है, ठीक है जी। क्या गल हुई? गल कोई कि अं तू लीए गए ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਰਹੀ कि मैं ऑपरेशन कर लेना मुंडे का। कौन ने आख्या है? ये महाजन ने, डॉक्टर ने आख्या? हाँ। ओके, तो उन्हें आख्या भी इतने ऑपरेशन कर लिया। मैं ठीक है, इतने कोई ज़्यादा दूर जाना है, ठीक है। तो लिए गया ने मंगलवार आ जाओ। मंगलवार लेके गया, आगे कहना एडमिट कर लिया उन्हें। हाँ, जो इन्हें ट्रीटमेंट करना किया। सुबह 10 बजे इन्हें मतलब थिएटर के अंदर ले गए, ठीक है। उतों आए ना ऑपरेशन करिए, बाहर आए ना। जी रात बड़ी सौखी कटी है जी। सवेरे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਪੀਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਫਰੀ जी ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ तो ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਚਲੀ ਜਾਓ, क्योंकि एंड पाया एंड वास्ते बचाओ, जम्मू चली जाओ। तुसे अपना मुड़े ये अस्पताल बचाने वास्ते लेता कि मारने वास्ते लेता? बचाने वास्ते लेता, मारने वास्ते कोई लेंदा कि हुन अस्पताल जेड़ा टुरिया जंदा ओ कहदे वास्ते जंदा। इस तो फिर डॉक्टर ने बचाने बजाय उल्टा मारी उड़िया ना? हुन मारी लिया, वो तो मारी उड़िया हो गया ना। तो इंजेक्शन जेड़ा ओदे कन्नै पता चलिया कि थोड़ा जेड़ा पुत्र है एदा पूरा रंग भी काला पी गया, पूरा काला पी गया। दिख सकदे हो, दिख सकदे हो, तो फोटो लिख सकदे हो, दी आई गल थोड़े समझा। तुस हुण क्या करना चाहते हो? जेड़ा थोड़ा घर दा इकलौता मुड़ा ना थोड़ा, एक मुड़ा एक कुड़ी ही ना? ओके,
उम्र है 17 साल की है, 10 साल है। 17 साल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਕਰਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। तो मतलब गरीब ने दिहाड़ी ला के दिहाड़ी लगी तो रोटी खा ली, नहीं लगी हूँ देखो मकान देखो इनका, देखो मकान। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा ये आखना है कि जो गरीब है ओदी इस साढ़े जम्मू बिच कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, चाहे वो सरकारी स्कूल पढ़ने जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल जाए, चाहे सरकारी दफ्तर जाए, सिर्फ मरोंदा गरीब गया है। अमीर की घर नहीं काम करी आंदे तो गरीब बेचारा वो हमारे बड़े लोग जो उनके डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर उनके घर आन के उनका बच्चों का इलाज कर जाते हैं। तो गरीबों के घर में कौन आएगा? अगर उधर जाते हैं उधर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। गरीब क्या करेगा? अभी देखो अभी क्या करेंगे, ये देखो गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगा के रोटी खाने वाले, दिहाड़ी लगी तो खाई तो नहीं तो मारे भूखे रहे। मैं सभी दर्शकों को एक बार बता दूं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं आपको बता दें कि गांव महमूदपुर में यहाँ पे एक 17 वर्षीय लड़का था जिसका नाम अरुण है। जी आप स्लिप देख सकते हो, अरुण, इनकी उम्र 17 वर्ष है। इनका एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम थी जिसको लेकर जो बिश्नौर हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे। वहाँ पे इनका ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन होने के बाद में इनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वार्ड शिफ्ट करने के बाद में कल सुबह कुछ ऐसा होता है कि इनको कोई ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जी कौन इंजेक्शन लगाता है इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसके बाद में इसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है और तुरंत डॉक्टर इनको फिर जीएमसी रेफर कर देते हैं। जब जीएमसी रेफर करते हैं तो वहाँ पे इनकी मौत हो जाती है। 17 वर्षीय लड़का अरुण कुमार जिसकी मौत हो गई है। अब इस मौत के इसके कातिल कौन है? हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो भी कसूरवार होता है उसको कुछ ना कुछ उसका जो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब जो ये मौत हुई है इसके कसूरवार कौन, इसके कातिल कौन है? यहाँ पे तो डॉक्टर ही जब गलती कर दें, डॉक्टरों को नहीं पता कि यहाँ पे जिस बेटे की मौत हुई है वो घर का इकलौता बेटा था, गरीब घर के थे। कोई ज़्यादा आप कंडीशन देख सकते हो कि घर बड़ी मुश्किल से बनाया, लैंडर पे अभी सीमेंट जो है वो प्लास्टर तक नहीं हो पाया, दीवारों में प्लास्टर नहीं हो पाया। आप जहाँ से घर की कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर बात फिर से घूम फिर के यही आती है कि हमारे एलजी साहब सोए हुए हैं, वो पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण नहीं सोए हुए हैं। गरीब यहाँ पे ड्यूटी में दिन ब दिन मरता जा रहा है, उसके लिए अपना जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। अगर कोई गरीब बेचारा सरकारी अस्पतालों में अपने इलाज के लिए जाता भी है तो वापस उसकी डेड बॉडी आती है। और स्पेशली बिश्नाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही है। बिश्नाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर बात करें तो यहाँ पे आदमी बाद में पहुँचता है, पहले उसको रेफर किया जाता है। और अगर कोई किसी का इलाज होता भी है तो वो इस तरीके से फिर डिब्बे में पैक होके जहाँ पे चारपाई पे डेड बॉडी के रूप में अपने घर वापस लौटता है। कहीं ना कहीं जो बिश्नाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका जो है आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। चाहे वो अल्ट्रासाउंड की बात हो, अल्ट्रासाउंड के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड की आज ज़रूरत है तो बिश्नाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको 20 दिन का, महीने का, 1.5 महीने की डेट डलेगी। अगर आपको कोई काम करवाना है या कोई इलाज करवाना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड बाहर से करानी है, टेस्ट बाहर से करवाने हैं। तो अगर सब कुछ बाहर से ही करवाना है तो फिर हॉस्पिटल को बनाने का फ़ायदा ही क्या? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नौजवान बालक जिसकी उम्र अभी 17 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई है। कसूरवार कौन है इसका जी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब की कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जी इनके पिताजी हैं, जी इनके पिताजी हैं अरुण के, और उनकी बहन है। ये अरुण के पिताजी हैं और उनकी बहन है। आप देख सकते हैं एक पिता के दिल में क्या गुजरती है जब उसे पता चलता है कि जिस बेटे को बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था, जिसको बड़ी मुश्किल से पाल कर बड़ा किया है, वो ऐसे नालायक डॉक्टरों की वजह से, नालायक स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से इस दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या गुजरती है जहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं। नालायकी इतनी ज़्यादा है कि इलाज करवाने के लिए लेके गए थे लेकिन डेड बॉडी के रूप में वापस लाया है। जी उनके पिताजी हैं।
अभी हमारे साथ यहाँ के सर, अब क्या कहेंगे सुशील जी, अरुण कुमार को अच्छी कंडीशन में हॉस्पिटल लेके जाएगा बिश्नाह में, ये किसकी नालायकी है जिससे आज उसकी मृत्यु हुई है? देखिए, हमें तो आज सुबह ही पता चला है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि हॉस्पिटल की जो उनकी ट्रीटमेंट था, जो सर्जरी थी, वो कह रहे थे वो सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे जो उसको इंजेक्शन लगाया गया, कह रहे हैं कि उसकी वजह से कुछ रिएक्शन हो गया, जिसके मैंने पिक्स भी देखी हैं, फोटो देखी हैं, उसका पूरा स्किन पे ना मैं एक फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ, फोटो मैंने देखे हैं उसमें, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन की वजह से ही रिएक्शन हो गया उसकी बॉडी में। जिसने इंजेक्शन लगाया क्या उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर जिसने इंजेक्शन लगाया, अगर उसको इंजेक्शन लगाने की उसको आता ही नहीं है तो उसको भी रखा किस लिए गया है? क्या लोगों के इकलौते बच्चों को मारने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं नेगलिजेंसी है, थोड़ा सा डिपार्टमेंट की थोड़ी नालायकी है, उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए पता करते हैं। अभी हम जाते हैं, इसके बाद मैंने कहा इसकी ऑलरेडी जो बॉडी है वो ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसको जल्दी से जल्दी। अच्छा, उसके बाद में मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आई, वैसे तो यहाँ पे कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड जब किसी डेथ होती है तो उसकी पूरी जांच की जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे पोस्टमार्टम क्यों यहाँ पे कहा गया कि आप ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? नहीं, अभी हमारी बात हुई है बीएमओ साहब से, हमने पूछा उनको, हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि वो भी आए यहाँ पे। नहीं, वो आपने पूछा है ना सर, पूछा है तो उनको याद आया कि पोस्टमार्टम करना है, पहले याद क्यों नहीं आया? देखिए, कहीं ना कहीं नालायकी है, नालायकी नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं गरीबों को दबाए जा रहे हैं, गरीबी खत्म, शायद गरीबी खत्म करने का चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रशासन इस पे बड़ा हर डिपार्टमेंट को लेकर प्रशासन कड़ी जो भी कार्रवाई होती है वो ही करता है। मैं सभी दर्शकों को दिखाता हूँ, ये लड़का है अरुण, ये फोटो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जी आप देखिएगा, ये अरुण है, जी आप देखिए, ये अरुण है जो कि 2 दिन पहले यानी कि बुधवार सुबह बिल्कुल सही कंडीशन में बिश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया था, लेकिन जब ये वहां से लौटा है तो ये कंडीशन में लौटा है, जी आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में लौटा है। गया था ठीक होने के लिए, लेकिन आए हैं मृत्यु को न पाकर। सुशील जी, आप भाजपा के भी आप महामंत्री हैं, अब आप आगे क्या कहेंगे? देखिए, हमने बात हुई, हमारे तहसीलदार साहब भी आए हैं, हाँ, हमारी बात हुई इनसे कि इस पे कोई जो भी है कड़े कदम उठाए जाएं, इसकी जांच कराई जाए कि कहाँ पे गलती रहेगी और किसकी नालायकी से, किसकी गलती से ये इतना बड़ा जो एक युवक की जो मृत्यु हो गई, किसकी गलती से है, वो सारी जांच का हो जाएगी। शायद गरीबी ऐसे ही खत्म होगी, क्योंकि ऐसे तो गरीब खत्म होने वाले नहीं है, एक एक करके गरीब को मारते जाओ, किसी को इंजेक्शन गले लगा दो, किसी को भूखे मारो, तो ऐसे मरेंगे। किसी एक की नालायकी से हम उसको कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जोड़ सकते, किसी एक शख्स की नालायकी से, एक मुलाजम की नालायकी से नहीं हो सकता। उस पर तहसीलदार साहब आए हैं, अभी देखते हैं वो क्या है, क्या एक्शन लेते हैं, क्या इंक्वायरी लेते हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको बता दें कि जो मामला है जो बिश्नाह क्षेत्र के गांव महमूदपुर का है। गांव महमूदपुर में यहाँ पर एक युवक जिसका नाम अरुण है, जो कुछ दिन पहले मतलब बुधवार को इलाज के लिए गए थे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर जब ये इलाज करवाने के लिए जाते हैं उसके बाद में इनकी डेड बॉडी यहाँ पे वापस आती है, और ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि जो बिश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना काम करना नहीं आता है, कहीं ना कहीं उनको काम करना नहीं आता। अगर काम करना आता तो जो इलाज करवाने के लिए, सही होने के लिए गए थे, वो डेड बॉडी के रूप में नहीं आते हैं। चलिए, हमारे साथ तहसीलदार सर भी हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। तहसीलदार सर भी यहाँ पे थे, सर कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? चलिए, हम लोग आपको बता दें कि ये मामला जो है वो बिश्नाह क्षेत्र के गांव महमूदपुर का है। यहाँ पे अरुण कुमार नामक एक युवा जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना इलाज कराने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था, जो कि बिश्नाह का है, लेकिन जब वापस आते हैं तो जो दवाइयाँ उनको दी गई, जो इनको इंजेक्शन लगाए गए, वो रिएक्शन कर गए, और रिएक्शन के बाद में उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह से जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, और जिसके बाद में जब वापस लौटे हैं, जो इनकी सिस्टर हैं, देखिए जैसे हमें भी बुरा लगता है कि ऐसी कंडीशन में हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी होती है। आप देख सकते हैं, इकलौती में है ना, एक बहन एक भाई थे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि गरीबों की यहाँ पे क्या होती है। अगर आप सरकारी स्कूलों में जाओ, वहाँ पे गरीबों के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती है। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहाँ पे गरीबों को इलाज नहीं मिलता है। सरकारी किसी भी इदारे में चले जाओ, वहाँ पे गरीब सिर्फ चक्कर पे चक्कर काटते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपके काम हो जाएंगे, और ये हालत है इस समय गरीबों की, बेचारों की। और एक बच्चा जब पैदा होता है, एक दिन से लेकर 17 वर्ष तक उसको कितनी मेहनत लगती है पालने में, कितनी मेहनत से वो बच्चा पाला जाता है, उसको किस किस कंडीशन में उसको गुजर कर उसको बड़ा किया जाता है, लेकिन किसी की गलती से
वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है तो उस घर में क्या गुजरती होगी, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। तो ये रिपोर्ट आप लोग विश्वनाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो कार्यगुजारी है, जो वहाँ के जो नालायक जो कर्मचारी हैं, उनकी वजह से आप देख रहे हैं ये खबर। ये मामला विश्वनाथ क्षेत्र के गांव महमूदपुर का है।